नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और यह है सीएनबीसी का आवाज अड्डा। पिछले कुछ समय से मोदी सरकार की आलोचना के स्वर बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है। दूसरी तरफ ओपिनियन पोल आ रहे हैं जो कहते हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता या तो बरकरार है या बढ़ रही है। ताजा सर्वे अमेरिका की एक दिग्गज रिसर्च फर्म पीयू का आया है, पीयू रिसर्च सेंटर का आया है। फिर क्या मोदी की लोकप्रियता और मोदी सरकार का परफॉर्मेंस दो अलग अलग चीजें हैं, या जो हमारी बातूनी दुनिया है यानी विपक्ष, मीडिया का एक तबका और लिबरल लेफ्ट नजरिया जिसको आप कह सकते हैं, वो ऐसी आलोचना कर रहा है जो शायद निराधार हो। सच्चाई कहीं इससे बिल्कुल अलग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी का गेम प्लान और जो स्टेट क्राफ्ट है उसको शायद समझने में हम कहीं गलती कर रहे हों और गुमराह हो रहे हों। आवाज अड्डा में आज हम इसी मुद्दे को चर्चा में उठा रहे हैं और बेहद खास मेहमानों का पैनल है हमारे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली, कांग्रेस के महासचिव शकील अहमद, एनसीपी के महासचिव तारिक अनवर, वरिष्ठ पत्रकार टीसीए श्रीनिवास राघवन और हमारे मार्केट के बड़े जाने माने एक्सपर्ट अभय आइमा। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। पहला सवाल बिल्कुल संक्षेप में वन लाइनर के साथ शुरू करूंगा मैं टीसीए राघवन साहब के साथ कि इनकी रेटिंग बड़ी हाई है और हम लोग खास करके बिजनेस चैनल पे लैंड नहीं हुआ, जीएसटी नहीं हुआ, बड़ी गड़बड़ है, प्रोजेक्ट के काम चालू नहीं हो रहे हैं, हम लोग भी आलोचना करते रहते हैं। कहीं कोई ये कंट्राडिक्शन है या हम कुछ बात है जो समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि जितना पोल आम लोगों में हो रहा है वहां मोदी जी अभी भी बहुत पॉपुलर है टीसीए। देखिए, जो आम जनता है, मुझे ये नहीं मालूम ये पी वालों ने किस तरह के लोगों से सवाल पूछे, पर मैंने देखा था कि 2456 लोगों का सर्वे है, तो उसमें किस तरह के लोग शामिल हुए थे वो ये नहीं मुझे मालूम। पर एक चीज तो जरूर है, जो इन्फ्लेशन जो कम हुई है इससे जो लोगों को एक तृप्ति होती है कि चलिए जेब में से ज्यादा पैसा नहीं जा रहा है, इसका एक रिफ्लेक्शन सरकार पर जरूर पड़ता है। अब उसका, क्योंकि पिछले साल 15 महीने में सारी जो क्रेडिट और ब्लेम मिस्टर मोदी को जा रही है, तो इसका क्रेडिट भी उनको जा रहा है। तो मेरे ख्याल में तो द लो इन्फ्लेशन इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन कि लोग कह रहे हैं चलो कि ये जो नरेंद्र मोदी हैं ये ठीक से काम कर रहे हैं। अब आप वही सवाल अगर आप जाके किसी बिजनेसमैन से पूछें, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो शायद जो मिले भी थे उनसे पिछले हफ्ते जी, उनकी राय शायद अलग हो। सो वी डोंट नो कि सैंपल में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन था। पीयू का जो सैंपल है वो करीब करीब जो एक इंडिया के आम जनमत को रिफ्लेक्ट करने वाला है वो है। दूसरा एक सर्वे मिंट ने भी छापा था, उसका भी ये जो नंबर है करीब करीब मैच हो रहा है। शकील अहमद साहब, आपके पास आना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में, शुरू में था कि पिछले महीनों में 6 महीना हो गया, हनीमून पीरियड हो गया, 1 साल तक ज्यादा आलोचना की बातें न सामने थी न करने का दिल होता था, लेकिन अब लगातार मीडिया हो या विपक्ष या कमेंटेटर, वो सब लोग कई मुद्दों पर आलोचना कर रहे हैं। ये भी आलोचना कर रहे हैं कि एनडीए के नए राज में तरह तरह की इनटॉलरेंस की, असहिष्णुता की बड़ी घटनाएं हो रही हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम में ये दखल दे रहे हैं और कोई बहुत तेजी से काम हो रहा हो, नौकरियां क्रिएट हो रही हों, ऐसा भी नहीं दिखता। बावजूद इसके मोदी जी इतने पॉपुलर क्यों हैं शकील साहब? देखिए, मुझको बिल्कुल संदेह है और सर्वे कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। आपको याद होगा कि शायद किसी सर्वे ने मोदी जी को बहुमत नहीं दिया था पिछले लोकसभा के चुनाव में, लेकिन इस देश में जिस आदमी को नजर नहीं आता है, इस देश में जिस आदमी को कुछ सुनाई नहीं देता है, या इस देश में जिसको कोई ज्ञान भी नहीं है, वो भी इस बात को कहेगा और मानेगा और स्वीकार करता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ लोकसभा चुनाव से तेजी से नीचे आया है। इसलिए नहीं नीचे आया है कि उन्होंने काम किया है, इस वजह से नीचे आया, उन्होंने कुछ नहीं किया है। आप सीज फायर वायलेशन का मामला ले लीजिए, हमारे लास्ट ईयर में 96 बार हुआ था, अभी 920 बार हुआ है। जिस दिन हम डॉलर छोड़ के गए थे उस दिन $1 58 रुपए 58 रुपीज 50 पैसे के हिसाब से था। आज वो मोदी जी कल 65 के हुए हैं, रुपया कल के पहले ही 66 मोदी जी की उम्र क्रॉस कर गया। जो इन्फ्लेशन की बात एक कही हमारे आर्थिक एक्सपर्ट ने, तो थोड़ा भाग्य का भी आप साथ दे सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा जो होता है वो कच्चे तेल के दाम की वजह से होता है।
कच्चे तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में काफी तेजी से कम हुआ है। हमारे समय में एक समय में $148 प्रति बैरल चला गया था, जो आज $40 है। लेकिन दुख की बात यह है कि तेलों का दाम, जो कच्चे तेल का दाम 56% कम हुआ है और भारत की जनता को 14% का लाभ हो रहा है। बिल्कुल, इसलिए ये बात बिल्कुल, ये सर्वे गलत है और मोदी जी का ग्राफ कोई भी भारतीय कह सकता है कि वो तेजी से नीचे आया है, उनके नन परफॉर्मेंस। चलिए इसका पता लगाते हैं, इसका एक टेस्ट केस बिल्कुल सामने होगा अभी। नलिन कोहली साहब, आप सबका इकट्ठा जवाब दें, उसके पहले तारिक भाई की एक प्रतिक्रिया ले लें, और वो ये है, तारिक भाई आप ये बताइए कि कटिहार में मोदी जी का प्रीमियम जो हमने देखा 2014 के चुनाव में, वो बरकरार है या शकील साहब जैसा कह रहे हैं कि ग्राफ गिरा है पॉपुलैरिटी का, वो ग्राफ गिरा हुआ है? बिहार में चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है, उनकी जो हाई रेटिंग है उसका फायदा उनको मिलेगा कि नहीं? नहीं, देखिए, ग्राफ तो नीचे गिरा है और किसी भी राजनीतिक नेता हो या राजनीतिक पार्टी हो, उसका जो मापदंड होता है वो चुनाव होता है। 7 महीने के बाद दिल्ली का चुनाव हुआ और जिस प्रकार से वहाँ भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति में इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल को इतना जल्दी उसका ग्राफ नीचे नहीं गया होगा या इतना जल्दी अनपॉपुलर कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा। दूसरी बात ये कि जिसने भी ये सर्वे किया है, क्या उसका आधार था और किन लोगों के से उसकी उन्होंने सर्वे किया है, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि लास्ट जो 15-16 महीने प्रधानमंत्री के गुजरे हैं, उसको अगर देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में दिखा दें। इन्फ्लेशन की बात भी आप कर रहे हैं, ठीक है, आंकड़े आप दिखा रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन आप बाजार में जाइए, दाल की क्या कीमत है, प्याज की क्या कीमत है, सब्जियों की क्या कीमत है, आम आदमी को कितनी परेशानियां हैं, ये जाके वहां जब बाजार में जाएंगे आप, तब उसका आपको अंदाजा होगा। तो इसलिए ये बात सिर्फ आंकड़े दिखाकर, हमको याद है सुषमा स्वराज जी ने एक बार लोकसभा में कहा था कि आंकड़े से पेट नहीं भरता है, तो गरीब आदमी का पेट आंकड़े दिखाकर नहीं भर सकता है। इसलिए आज मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है या उसी तरह से 2014 की तरह है। जी बिल्कुल, बहुत अंतर आया है, बहुत फर्क आया है। बिल्कुल, ये तो समय आइए। बिल्कुल, नलिन भाई आप इन बातों का जवाब दें, उसके पहले मैं अपना छोटा सा सवाल पूछ लूं। सवाल बिल्कुल सिंपल है कि दरअसल जिनसे भी बात करो तो आजकल एक थोड़ी सी निराशा और आलोचना के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन यह सर्वे कोई एक इकलौता सर्वे हमने नहीं उठाया है। आज हम बहस इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सर्वे आए हैं जिसमें आम जनता में पॉपुलैरिटी मोदी जी की बिल्कुल बरकरार है, लेकिन जब आप तारिक भाई को सुनते हैं, शकील भाई को सुनते हैं, तो उनकी कुछ बातों को भी हम लोग मानने का हमारा मन होता है कि जिस तेजी से ग्राफ ऊपर चढ़ा था वैसे गिर रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये रेटिंग कहीं ऐसे ही हम लोगों की एकेडमिक एक्सरसाइज है या आप इसको सीरियसली ले रहे हैं? नहीं संजय भाई, मुझे लगता है लोकतंत्र में हर चीज को सुनना चाहिए और अंततः लोकतंत्र में जनता तय करती है। तारिक भाई वरिष्ठ हैं, उन्होंने जब लोकतंत्र की बात की, दिल्ली चुनाव पे रह गए। दिल्ली चुनाव में विश्वविद्यालय के चुनाव अभी खत्म हुए हैं, वहां आम आदमी पार्टी कहीं नहीं थी, भाजपा 4 सीट जीती। इससे अगर मैं पहले जाऊं तो तारिक भाई झारखंड और महाराष्ट्र, वहीं उनकी पार्टी तो वहां मजबूत थी, और तीसरा हरियाणा, तीनों जगह मोदी जी के मतलब प्रचार से हमने किसी मुख्यमंत्री को तो प्रेजेंट किया, दिल्ली का इलेक्शन हुआ है, अच्छी तरह हम जीते, सरकारें बनी। मानता हूं साहब, मैं मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं दिल्ली के इलेक्शन के बाद तो विश्वविद्यालय का इलेक्शन हुआ है दिल्ली में, तो दिल्ली में अगर आप ग्राफ के हिसाब से जाएंगे तो ऐसे चुनाव हार जीत होती है। अगर मैं वोट शेयर की बात करूं दिल्ली इलेक्शन में भी, तो हम 32% के 31 हो गए, कांग्रेस जो है 0 के करीब आ गई थी, सीट 0 हो गई, उनकी परसेंटेज और गिरी। अब बिहार का चुनाव है, बिहार में भी अगर मैं सिर्फ रैलीज की बात करूं, चुनाव तो अभी शुरू नहीं हुआ है, तो रैलीज में अभी तक जो 4-5 रैलीज मोदी जी ने कहा, हर जगह, मैं नहीं कह रहा, मीडिया दिखा रही है कितनी भीड़ उमड़ रही है। एक गांधी मैदान में ज्वाइंट था और तारिक भाई की पार्टी भी उस महागठबंधन से अलग ही लड़ रही है, उस महागठबंधन में भी उनको विश्वास नहीं है। तो ये राजनीतिक बातें हैं। अब आ जाते हैं सर्वे पे। हर सर्वे में कोई ना कोई वो एक मूड रिफ्लेक्टर होता है, सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन ब्रॉड डायरेक्शन बोलते हैं। इस सर्वे में ठीक है, प्रश्न उठा सकते हैं, छोटा सैंपल है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि ये सर्वे कह रहा है जो लोग अपने आप को कांग्रेस समर्थक मानते हैं या जो वोटर्स अपने आप को कह रहे हैं, उनमें से भी 6-10 में से
कह रहे हैं कि 4-5 ऐसे आंकलन है उनका कि हाँ सही चल रहा है। तो मुझे लगता है जब आप ब्रॉडली देखें 15 महीने सरकार के, यहाँ एक सेकंड आपको रोकूंगा नलिन भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या दिशा, एक वाक्य उससे ज्यादा नहीं, एक वाक्य, खत्म ही हो गई मेरी बात। तो क्या मोदी जी की सरकार सही दिशा में है या दिशाहीन है या गलत दिशा में है? तो जितने सर्वे आ रहे हैं या जो भी अभी तक राजनीतिक आकलन हम करें, दिशाहीन तो नहीं है, गलत दिशा भी नहीं है, और जनता मतलब उसे स्वीकार्य किसी दिशा में है। परफेक्ट है, इस पर तो 5 साल के बाद जनता खुद ही वोट बताएगी कि परफेक्ट रहा या नहीं रहा। जी बिल्कुल। आइए आपसे अगला सवाल लूं, उसके पहले दरअसल अभय आइमा साहब की राय ले लें। अभय, हम लोग खुद लगातार आजकल बहुत इस तरह के सवाल उठा रहे हैं जिसको कहा जा सकता है कि ये मोदी सरकार का क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन ये सर्वे के नंबर की चर्चा आपने सुन ली, और अभी नलिन ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड कांग्रेस सपोर्टर हैं 10, उनमें भी 6 कह रहे हैं कि मोदी जी का कामकाज ठीक चल रहा है। लेकिन एक आंकड़ा और है, वो आंकड़ा यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद सारे विधानसभा चुनावों में एनडीए का, बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ है। जहां चुनाव जीते भी हैं वहां वोट शेयर कम हुआ है। तो जिस सर्वे को मैं उठा के आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, उसके जवाब में मैं ही आंकड़ा सामने रख रहा हूं कि झारखंड हो या दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, सब जगह वोट शेयर कम हुआ है। तो इसमें से कौन सी बात सही है? सवाल मूल ये है कि कहीं हम लोग ओवर क्रिटिकल हो गए हैं क्योंकि हम लोग डे टू डे के हेडलाइन पर जिंदा रहते हैं और आम जनता में मोदी जी का जादू अभी भी कायम है। अभय। पोंगले जी, देखिए, एज अ सोसाइटी नेगेटिविटी पिछले 50 साल के या 60 साल की वजह से नेगेटिविटी हमारा एक नेक्स्ट डीएनए बन गया है। तो स्वाभाविक है कि पॉजिटिविटी या अच्छा कुछ हो रहा हो उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है ना। अगर आप आम आदमी को ले लें, द मिस्टेक दैट वी आर मेकिंग इज, आम आदमी हाँ नेगेटिव है, क्रिप करता है, बट एट द सेम टाइम वो बुद्धू नहीं है, वो सेंसिबल है। जो मुद्दे पहले उनके सामने थे, ठोस मुद्दे थे नेगेटिविटी के, उसके मुकाबले जो मुद्दे अब उठाए जा रहे हैं, जो करंट गवर्नमेंट है, वो दैट डजंट हैव टू मच ऑफ सब्सटेंस। और वो समझता है, हाँ वो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन वो समझता है कि जो यूपीए पार्ट 2 में जो मुद्दे उठाए गए थे और अब जो मुद्दे उठाए गए हैं उसमें काफी फर्क है। अभी जो वो आप सुन रहे थे, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे थे, तो रुपी डॉलर के लिए वो ऑयल प्राइसेस के लिए वो इंटरनेशनल को क्रेडिट दे रहे थे कि भाई इंटरनेशनल प्राइसेस हैव कम डाउन, लेकिन रुपी डॉलर पे उनका कहना था कि भाई ये मोदी जी का वीकनेस है। तो कॉमन मैन विल लिसन टू इट, बट ही विल नॉट बी कन्विंस्ड बाय अ आर्गुमेंट विच डजंट मेक लॉजिकल सेंस। तो अगर आप रुपी डॉलर को पकड़ते तो ऑयल का भी वैसा ही दीजिए। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि कॉमन मैन रियलाइजेज कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं क्रिटिसिज्म के, वो उतने ठोस नहीं है। हाँ, द कॉमन मैन ऑल्सो रियलाइजेज कि जो व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, दैट एक्सपेक्टेशन हैज नॉट कम थ्रू। तो नेचुरली जो पॉपुलैरिटी थी, जो ओवर एक्सपेक्टेशन थी, वो सिमर डाउन हो गई। तो मैं आपसे सहमत हूं कि उस हद तक तो relatively the appeal has come down, but relatively is also alternate. The alternate was so bad कि एनी टाइम द करंट गवर्नमेंट कम्स आउट लुकिंग बेटर। जी बिल्कुल। जहां तक कि कॉर्पोरेट्स का सवाल है, उनका व्यू पॉइंट का सवाल है, वहां पे इन कॉर्पोरेट्स यू यूज्ड टू हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जो आपको सुन रहे हैं जिन कॉर्पोरेट्स को मीडिया पे, वो बिजनेस करने का तरीका बदल गया है। द ब्यूरोक्रेसी हैज चेंज, द डून स्कूल ब्यूरोक्रेसी हैज चेंज। जैसे काम होता है वो तरीका बदल गया है। तो 50 साल से अगर आप एक तरीके में काम करते आ रहे थे, आपको अब लगता है कि काम नहीं हो रहा है, बट मेरे को लगता है काम हो रहा है, उनके तरीके से नहीं हो रहा है। और जो तरीका बदलने को तैयार हैं, दोज प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन। जी। टीसीए, मेरा ये कहना है कि हम लोग शायद मोदी जी को जज कर रहे हैं गवर्नेंस की कसौटी पे, और तब हम लोगों में कुछ शिकायतें हो सकती हैं। लेकिन मोदी जी जो हैं, उनका फोकस क्लियर है पब्लिक, और वो इसलिए कि आफ्टर ऑल उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहना है। तो वो जिन लोगों से बात कर रहे हैं, जिस जुबान में बात कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, वो मैं गिनवाता हूं आपसे। जन धन, मुद्रा बैंक, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सोलर पावर, सस्ती बिजली, सस्ता किसान कर्ज, ये वो वाला काम है जिसमें वो कुछ डिलीवर करने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, कर लेंगे। गवर्नेंस किस तरह से होगा वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी को हम लोग समझने में गलती कर रहे हैं और हम लोग गवर्नेंस पर रिजल्ट चाहते हैं और वो रिजल्ट दे रहे हैं पॉपुलर पॉलिटिक्स पर? ये जो लिस्ट आपने अभी गिनाई,
ये तो अभी इस पे डिलीवरी शुरू नहीं हुई है, मतलब अकाउंट्स खुल गए हैं, सोलर पावर का इंटेंशन हो गया है, दुनिया भर की अनाउंसमेंट्स हो गई हैं, तो इनकी डिलीवरी शुरू नहीं हुई है, इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू से कि लोग खुश हैं कि नहीं। बट मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे संजय, ये है कि इन सर्वेस में जिस तरह से सवाल को फ्रेम किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अब ये सवाल पूछूं, सपोज द क्वेश्चन इज दिस, डज संजय पुगलिया इज ही अ गुड एंकर, तो उसका आपको एक तरह का जवाब मिलेगा। वही सवाल मैं इस तरह से पूछूं कि कैन ही डू बेटर एज एन एंकर, तो आपको एक और टाइप का आंसर मिलेगा। तो अगर आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछें कि क्या अभी तक आप उनसे खुश हैं, तो लोग शायद कहेंगे हाँ, पर अगर उनसे आप ये पूछें कि क्या वो इससे बेहतर कर सकते थे, तो आपको दूसरा आंसर मिलेगा। फिर उसमें इंटरप्रिटेशन का ये आ जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अंटिल वी सी कि ये जो प्यू का जो क्वेश्चंस क्या है। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें एक छोटा सा इंटरजेक्शन करूंगा सर। देखिए, मैं एक सर्वे को उठा के बात कर रहा हूं, जो 2-3 सर्वे पिछले एक साल में, और ये अखबारी या चैनल ड्रिवन सर्वेज नहीं है, उन सर्वेज में कंसिस्टेंटली एक बात सामने आ रही है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी या तो बरकरार है या थोड़ी गिरी है। मिंट जो सर्वे करवाता है उसमें यह है कि ये 84% के हाई से गिर करके 79% पर आ गए हैं, तो भी बहुत हाई है। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि सामने चूंकि कंपैरेबल नेशनल लेवल पर कोई लीडर नहीं दिखता इसलिए इनका फायदा मिल रहा है, या दरअसल जनता में बहुत बड़े पॉपुलर हैं और हम लोग जो चटराटी क्लास हैं हम लोगों को प्रॉब्लम है इनसे। आपने इफ यू सीन दिस सर्वे, उसमें यह भी है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। अब ये कैसे बढ़ी? उन्होंने कुछ किया नहीं अभी तक, सिर्फ पार्लियामेंट में हल्ला मचवाया है, तो पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी? देयर इज नथिंग यू कैन क्रेडिट हिम विद। सो यू सी, ऑल आई एम सेइंग इज कि ये जो सर्वेस जो होते हैं इनको, ठीक है, इट्स गुड ब्रॉडली, मैं तो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करूंगा कि अभी मोदी जी को अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बट ही मस्ट स्टार्ट डिलीवरिंग। नहीं तो एक साल के बाद में शायद ये 78 की जगह पे वो हो के 58 या कुछ हो जाए। There's another thing I want to ask Sanjay, which is quite unrelated to this. I'm sorry about that. But देखिए, अभी तक जो श्रेय जाता था सरकार को जाता था, अब एक आदमी को जाता है। This is not good. Absolutely. नलिन, ये दरअसल बहुत अच्छा पॉइंट रखा है टीसीए ने, और वो ये कि एक व्यक्ति की पॉपुलैरिटी और एक जो मेगा ब्रांड बन गए हैं, इससे आप लोग ये सहूलियत मन में आता होगा, कंफर्ट लेवल आता होगा कि काम चल जाएगा, लेकिन सरकार की पॉपुलैरिटी पर बड़े सवाल हैं। सरकार के पास जो मैन पावर है उस पर बड़े सवाल हैं। आपने आलोचनाएं सुनी हुई हैं, आपको पता है। आपने ये भी सुना हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं आ रहा है। तो सरकार के परफॉर्मेंस पर लोगों की राय थोड़ी सी मिक्स आती है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी पर राय बहुत अच्छी आती है। आप लोग अपनी पीठ ठोक सकते हैं कि हम लोग कंफर्टेबल जोन में हैं, दरअसल चेतावनी का वक्त है। क्या कहेंगे आप? नहीं, इसके कई पहलू हैं। मुझे लगता है अभय जी ने एक बात शुरू में कही थी, उससे भी मुझे लगता है मैं उसे सही मानता हूं कि देखिए, इसको टोटलिटी में आपको देखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो आपने गिनाए जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना और ऐसे स्कीम्स, आप इसे इलेक्ट्रोली देख रहे हैं, मैं इसको गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा हूं। डिलीवरी मैकेनिज्म अगर इंप्रूव हो जाती है, एलपीजी में 5 करोड़ लोगों को एलिमिनेट कर दिया, 18 से 20 हजार करोड़ भारत सरकार के बच गए। डिलीवरी मैकेनिज्म इज नॉट अगेंस्ट गवर्नेंस ना, इट इज प्रो गवर्नेंस। और गवर्नेंस आता है स्टेबिलिटी से। तो पहला आपको मिला, पहले भाजपा को उस रूप से स्टेबिलिटी मिली एक क्लियर मैंडेट के साथ। स्टेबिलिटी के साथ आप गुड गवर्नेंस पे कर रहे हैं, श्योर पॉलिटिकल माइलेज अपनी जगह रहेगी, लेकिन अगर आप गवर्नेंस नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल माइलेज और बेनिफिट भी कहां से मिलेगा? शकील भाई, अगर ये सामने आ भी जाता कि बिहार में मोदी जी की यही हाई रेटिंग है या नहीं है, इसका एक टेस्ट हो जाएगा, तो उसमें जो हमारे बड़े खास दोस्त बैठे हैं साथ में, तारिक भाई या मुलायम सिंह जी या पप्पू यादव को छोड़ दीजिए, पुराना किस्सा है, या ओवैसी साहब, ये लोग वो सारा काम कर रहे हैं जो मोदी जी की रेटिंग को एक बार फिर साबित कर देगा कि बिल्कुल ठीक तो है, मोदी जी का अच्छा चल रहा है बिहार में। देखिए, वहां पर नीतीश और लालू हार गए। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले एक बात आपने कही थी कि मैं सहमत हूं उस बात से कि क्या हम लोग मोदी जी को पहचान नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से इस देश के लोगों ने लोकसभा के चुनाव के वजह के समय मोदी जी को नहीं पहचाना था ठीक से, और जैसे जैसे उनको पहचानते जाएंगे वैसे वैसे उनके सामने स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। पैकेजिंग और रीपैकेजिंग का एक्सपर्ट होना लीडरशिप का या स्टेट्समैन का या एक तरह से एक नेशन को लीड करने वाले की हैसियत नहीं होती है।
दूसरी बात जहां तक है, हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा राहुल गांधी जी के मामले में, राहुल गांधी जी ने वो काम किया है जो पूरी बहुमत के बाद बीजेपी सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। जी नलिन जवाब देंगे। नलिन आपके पास आ रहा हूं, लेकिन शकील भाई आपसे एक छोटा सा सवाल है। बहुत सारे ओपिनियन पोल में यह भी सामने आया कि जीएसटी पर कांग्रेस जो कर रही है, कांग्रेस की भूमिका गलत है। आप लोग जो सोच के बैठ रहे हैं कि सब सरकार पर तोहमत हो जाएगी कि वो पार्लियामेंट नहीं चलवा पाई, ये बहुत समय के बाद मैं देख रहा हूं इस देश में कि विपक्ष पर इस बात की नाराजगी है कि जीएसटी में तो आप अड़ंगा लगा के बैठे हुए हैं। सर देखिए, जिस पार्टी ने 1350 घंटे काम करने का पिछले पार्लियामेंट में टाइम था, जिस पार्टी ने 1350 घंटे, जिस पार्टी ने 947 घंटे डिसरप्ट किया पार्लियामेंट को, उसको या किसी और दूसरे को उस पार्टी के बारे में भी जानना चाहिए। और जीएसटी तो हमारा लाई हुई चीज है, और जो सबसे ज्यादा जीएसटी का विरोध करते थे वो करते थे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से, और आज के वित्त मंत्री अरुण जेटली। चलिए फिर ये पुरानी नेता विरोधी दल होने की हैसियत यहाँ पर शकील भाई, और आज भी हम जीएसटी के खिलाफ नहीं है, आज भी हम जीएसटी के खिलाफ नहीं। हमारा लेकिन वो तीन पॉइंट के खिलाफ है। 18% का कैप होना, 18% का 15 से 18% का कैप होना चाहिए। 1% का जो शेष लगा, बिल्कुल सर, समय की मर्यादा के कारण मुझे आपको रोकना पड़ेगा। छोटी बात कहूंगा, लंबा नहीं। एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो रिड्रेसल करे डिस्प्यूट्स का। जी बिल्कुल, ये हमारे मांग है। नलिन जवाब दें उसके पहले तारिक भाई एकदम छोटा सा सवाल। मोदी जी के इस बहुत बड़े क्राफ्ट और स्केल के सामने विपक्ष का कोई नेता उभर करके भी तो आना चाहिए। आप मानते हैं कि विपक्ष का एक बड़ा चैलेंजर जो उभर करके आए वो फिलहाल तो दृश्य से नदारद है। नहीं, देखिए, लीडरशिप तो धीरे धीरे बनती है। नरेंद्र मोदी जी भी पहले राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कोई हैसियत नहीं थी, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किया जी, तो धीरे धीरे एक राष्ट्रीय नेता बन गए वो। उसी तरह से मैं समझता हूं कि कुछ तो समय और थोड़ा समय देना पड़ेगा नए नेता के इमर्ज होने के लिए, और वो इस पर भी निर्भर करेगा। और नहीं, समय खुद बनाता है। बिल्कुल। नलिन बिल्कुल, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट वर्ड टू यू। मैं 30 सेकंड से कम में खत्म करूंगा। क्या है, जमाना बदल गया है, सब बदल गए। कांग्रेस पार्टी की स्क्रिप्ट जो है वाकई अतीत में ही है, क्योंकि नेता और उसके मतलब क्रेडिट को भी अतीत से ही खींचते हैं। वर्तमान और भविष्य के उसको कब तक आप अतीत से जोड़ेंगे? देश बदलता जा रहा है और देश स्वीकार रहा है। इनको कॉर्पोरेट इंडिया लगता है जब प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात होती है, टॉयलेट्स की बात होती है। मुझे तो समझ नहीं आता। भारत उसे एक नजरिया से देख रहा है, शकील भाई की पार्टी दूसरे नजरिया से। और तीसरी बार मैं एक चीज स्वीकार करूंगा, एक बात स्वीकार करूंगा शकील भाई, आपने रीपैकेज की बात जो कही उसके लिए आपको बधाई दूंगा, क्योंकि विश्व में एक ही नेता है जो आज तक इतनी बार रीपैकेज हुआ है, वो राहुल गांधी जी है। विदेश भी जाते हैं, इंडिया भी आते हैं, तो रीपैकेजिंग नहीं की होती है। आप उन्हें रीपैकेज करते रहती है, देश आगे बढ़ता रहेगा। मेरा वक्त सर बिल्कुल खत्म हुआ, लेकिन ये बात इसी पर छोड़ते हैं हम लोग कि रीपैकेजिंग के मामले में भी दरअसल विपक्ष के लिए बड़ी गुंजाइश है कि मोदी जी के तौर तरीकों को ठीक से सीख करके भी कॉपी कर लेंगे तो और थोड़ा बढ़िया इंप्रूवमेंट उनका हो सकता है। मेरा वक्त बिल्कुल नहीं कॉपी करना चाहिए। जाली काम, गलत काम में कोई कॉपी नहीं करनी चाहिए। जो शुद्ध काम और सही काम करना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए। मत करिएगा, हम बढ़ते जाएंगे और हम चाहेंगे कि आप कॉपी मत करिए। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, मत करिएगा। मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हुआ, वरना इस चर्चा को मैं अगले आधे घंटे तक आप दोनों पर छोड़ दूं तो चल सकता है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर मेरा वक्त खत्म हुआ, मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। लेकिन चूंकि एक बड़ा विरोधाभासी है, एक तरफ आलोचना बढ़ रही है, दूसरी तरफ रेटिंग बरकरार है, इसीलिए हमारे दानिशमंद दोस्तों के साथ हमने सोचा कि एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाए। आप लोगों ने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया।